राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, रायबरेली और अमेठी से भी गुजरी है। अमेठी में एक तरफ जहां राहुल गांधी के सामने अपने खोए हुए गढ़ को वापस पाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली एक अभेद किला रहा है कांग्रेस का। लेकिन क्या 2024 के चुनाव में ये किला बचा रह पाएगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी पिछले 2 दशक से यहाँ सांसद रही हैं, लेकिन इस बार वो राज्यसभा में चले गई। तो कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं, कांग्रेस रायबरेली के ही हैं सब लोग ये, तो इन्हीं से पूछते हैं कि रायबरेली में इस बार गढ़ बचेगा कि नहीं। हेलो, ये बताइए, पहले आपसे शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी तो लग रहा है 2 घंटा बाकी हाँ। है, समझे? हाँ, वही हिसाब से हो गया। कल्याण श्रीवास्तव जी हैं रायबरेली सेवा दल के। कल्याण श्रीवास्तव जी, सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई, बीजेपी वाले कह रहे हैं सब डर के चली गई। उनको जो उनका काम है एक उल्टी बात करना जो है। नेहरू परिवार 1921 से लगा हुआ रायबरेली में, और आज तक उसने संपर्क बना रखा रायबरेली से, तो परिवार छोड़ेगा नहीं रायबरेली। तो सोनिया जी कभी राज्यसभा तो गई नहीं, तो क्या समस्या थी? यहाँ से लड़के जाते सांसद बन के? उनका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं, तो आपको भी मालूम, पूरे देश को मालूम है। काफ़ी दिन से भ्रमण भी नहीं किया, मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य की वजह से, तो राज्यसभा पहुँच जाएगी। उनके परिवार में तमाम लोग दूसरे लोग आ जाएंगे। क्या प्रचार ना करती तो हारने का डर था? अगर प्रचार ना करती तो सवाल ही नहीं उठता। अब पब्लिक में देखे जाके पब्लिक के अंदर आज भी मतलब है ये है कि हम नेहरू परिवार को चुनेंगे, और उनको भी ये विश्वास है मतलब कि हमारा परिवार रायबरेली है। तो पर्चा भर देते, बाकी तो आप लोग संभाल लेते हैं। हमेशा किया था, वो पर्चे भरने आती खाली, बाकी पब्लिक संभालती है यहाँ की जनता फिर संभालती है। क्यों राज्यसभा चलेंगे? सवाल तो वही है ना। भाई स्वास्थ्य की वजह से, मतलब ना स्वास्थ्य यहाँ कहाँ आप आए नहीं बीच में, स्वास्थ्य की वजह से, तो स्वास्थ्य में चलेंगे, इसे दौड़ा नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जनता पर नहीं पहुँच पाती थी, तो उन्होंने सीट ये छोड़ दी है, तो फिर उनकी जगह लेगा कौन? उनका उत्तराधिकारी है कौन? तमाम मतलब है, उनकी लड़की है और सब पूरा परिवार मतलब है, और रहेगा उनका परिवार लगाव है, मतलब रहेगा। मतलब परिवार में राहुल गांधी तो वायनाड से सांसद है, अमेठी से हो सकता है लड़े, हाँ रायबरेली से फिर कौन वही लड़ेंगे, हैं? लड़ेंगे मतलब जो है कौन लड़ेगा? वही तो सवाल है। प्रियंका जी लड़े हैं या और किसी को लगा दें, मतलब लेकिन ये कि जो लड़ेगा नेहरू परिवार का वो यहाँ से जीतेगा। ये कंफर्म है कि नेहरू परिवार से कोई लड़ेगा? 100% कन्फर्म रहेगा, मतलब जो जीतेगा भी और वो हमेशा जीता है। तो प्रियंका जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। देखो, देश भी देखना, यहाँ भी देखना, वैसा करेंगे तुम, लेकिन उनको खाली नाम भरना है यहाँ पर रायबरेली, यहाँ प्रचार नहीं करना। इतना आसान रहने वाला है कि खाली नाम भर के चले जाए, जीत हो जाएगी? हाँ, जीत जाएंगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस तो आप लोगों को अमेठी में भी था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हैं? हाँ, जीत के जाएंगे। नहीं, यही ओवर कॉन्फिडेंस तो अमेठी में था ना कि वहाँ कोई नहीं हरा सकता है। तो वहाँ तो हार हो गई थी ना। तो आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में अंतर होना चाहिए। यहाँ का जनता का लगाव है। देखिए, अमेठी हो चाहे बनारस, सब जनता भी, राहुल जी ने वहाँ पर कहा है कि कोई कहता है कि बनारस हमारा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब जनता का है। अब जनता नहीं पसंद तो नो भी कर दिया, लेकिन ये मतलब कि वो नहीं किसी का नहीं है। आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। गढ़ जनता का गढ़ होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है। ना मोदी का गढ़ है, ना किसी का गढ़ है, जनता का गढ़ है। जनता सब कुछ है। नहीं, लेकिन आप लोग तो रायबरेली अमेठी को अपना गढ़ मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। रायबरेली अमेठी का गढ़ाई है, उसमें क्या मानने की बात। गढ़ तो गिर गया था ना पिछली बार। वो तो फिर चुनाव है, लोकतंत्र है, तो हार जीत लगी रहती है भाई। मैदान में 4 लोग लड़ते हैं, एक ही तो जीतेगा, तो हार जीत लगी है। सोनिया जी को क्या सोनिया जी कोई का डर था क्या इस बार? नहीं, सोनिया जी का डर काहे का? सोनिया जी काहे की डरेंगी? बीजेपी वाले तो यही कह रहे नहीं, हैं। तो बीजेपी वाले कहें, बीजेपी वाले कहने का काम है, उनको तो शुरू से यही काम है, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, और कौन काम है बीजेपी वाले? और इसके अलावा कोई काम किए है? सोनिया जी न डरी हैं न डरती हैं। सोनिया जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए वो नहीं आ रही, क्योंकि लोग कहते हैं सोनिया जी जब से चुनाव लड़ गई तब से आती नहीं है, तो इसलिए वो राज्यसभा चली गई हैं। नहीं, मुझे पिछली बार याद है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी सोनिया जी या नहीं जी, प्रियंका जी ने पूरी कमान संभाली थी, लेकिन तब भी जीत गई थी। नहीं, सोनिया जी आई काहे नहीं? जीतने के बाद सबका अभिवादन किया, सबसे मिली बराबर। जब आती हैं तो सबसे, गांधी परिवार जब आता है रायबरेली, तो यहाँ की जो जनता है वो गांधी परिवार की है, सबसे बराबर घर का रिश्ता है, सबसे बराबर मिलती हैं। कई सालों तक इंदिरा गांधी सांसद रही, फिर सोनिया जी बहुत सालों तक नहीं, लगभग 2 दशक तक। तो लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने पिछली बार अमेठी लिया था, इस बार रायबरेली भी ले लेंगे। तो आ जाएं, ले लें, वो तो मैदान सामने है ना। वो तो समय बताएगा कौन किसको लेगा, समय बताएगा ना कौन किसको लेगा। लेकिन विधानसभा में आपका कोई भी विधायक जीता नहीं था। अरे नहीं जीता तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना यहाँ, हम रायबरेली से जिता के भेजेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी चाहे जो आए, चाहे गांधी परिवार से आए या बाहर से आए, यहाँ से जीत के जाएगा। बीजेपी कह रही बहुत तगड़ा प्रत्याशी देंगे। हवा नहीं मिलेगी बीजेपी की। वो कह रहे बहुत तगड़ा प्रत्याशी देंगे। चाहे जितना तगड़ा प्रत्याशी दे दे,
चाहे जितना तगड़ा प्रत्याशी दे दें, मोदी जी खुद आ जाए यहाँ लड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आ जाएं, तब भी उनको पता चल जाएगा। मोदी जी को चैलेंज कर हाँ, रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, आ जाएं। और कहीं सुन लिए तो सही अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, आ जाए ना। आ जाए हैं? अरे जब झूठ बोल के जब उनको आगे आना आए। है, ना वो आ जाए ना वो, निपट लेंगे उनसे। और क्या, हैं? और क्या, अपना परिवार कोई छोड़ देगा क्या? वो तो विश्व गुरु हैं वो तो। कोई गुरु की कौन से विश्व गुरु है आप? वो बात मत खुलवाइए, में डुबा दिया विश्व गुरु, वो विश्व गुरु मत बताइए आप वो तो कह रहे बहुत भारी भाजपा वाले कहते हैं उनके टक्कर का नेता ही नहीं दुनिया में कहीं। अरे पूरा देश को गिरवी रख के नेतागिरी के रहे और देश चलाए, वो ऐसा नेता है किस काम का? डंका बज रहा बीजेपी वाले कहते हैं। कैसा डंका है? कहाँ डंका बजा? कहाँ डंका है? कहाँ डंका बजा? जबरदस्ती चोर रास्ते से अगर आप आ जाए, चुनी हुई सरकार को आप गिरा दे और कह रहे हम डंका बज रहा है, ये कैसा डंका भाई? रायबरेली में आएंगे तो निपट लेंगे उनसे। आइए भैया, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात आप कर रहे हैं? आए तो वो आए तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे, महंगाई इतनी चरम सीमा पर, उसका ध्यान नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान है, 70,000 वैकेंसी निकली, 55 लाख फॉर्म पड़े और 2 अरब रुपए गवर्नमेंट के खाते में गया है और पर्चा लीक हो गया है। पर्चा लीक हो गया। आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो आए निपट लेंगे। जी हाँ, आप उनको बुला रहे हैं। जी हाँ, वेलकम। आपका तो खुद का प्रत्याशी अभी डिसाइड नहीं है। कुछ नहीं है गांधी परिवार हो चाहे जहाँ से भी आए, बाहर से प्रत्याशी है, वो कांग्रेस का ही प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। जनता के वो जनता है, जनता का गढ़ है ना, ये मोदी का गढ़ है ना ये किसी का गढ़ है, ये जनता का गढ़। और हम लोग यहाँ के प्रॉपर के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं है। प्रियंका जी आ रही हैं। आएंगे, वेलकम है, तो वो जीत के जाएंगे। आप लोगों के मन की क्या इच्छा है? भाई अब जो शीर्ष नेता जो तय करेगा वो वेलकम। आप चाहते हैं प्रियंका जी लड़े? जी हाँ, हम सबको चाहता है, कौन नहीं चाहता कि प्रियंका जी ना लड़े? कांग्रेस से चाहते हैं प्रियंका जी? हाँ, यस, हाँ चाहते हैं प्रियंका आ जाए प्रियंका जी, आ जाएंगे तो मोदी जी आ जाए, तूफान मच जाएगा, तूफान मच जाएगा, तूफान मच जाएगा, पार हो जाएगा। ये भी बात बता रहा हूँ, प्रियंका जी आ जाए तो 5 लाख पार कर जिताएंगे और सबसे पहले लोकसभा होगी कि सबसे हाईएस्ट वोटों से जीत के जाए। 5 लाख प्लस वोट से जिता देंगे। जी, इतना है कॉन्फिडेंस है। भाजपा आपको पता नहीं हुई, बहुत तगड़ी तैयारी करी इस बार। भाईजान मालूम है, वो आरएसएस वाले हैं, सभी लोग करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात सब नहीं। करेंगे, सब तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करेंगे, वो भी तैयारी करेंगे। रायबरेली की आपसे छीनने के लिए उनकी बहुत तगड़ी तैयारी है। और कर लें, क्या कौन तो कह रहा है कि नहीं तैयारी है, खूब कस के कर लें, वो तो समय बताएगा कौन किससे छीनेगा। तैयारी तो बहुत पहले आरएसएस वाले कर चुके हैं। डरने की बात कर रहे हैं, आरएसएस वाले वो मुस्लिम डरने लीग की से बात कर रहे हैं, मोदी तो खुद डर रहे हैं, मोदी तो खुद डर रहे हैं, कोई किसी विपक्ष के नेता कहीं ईडी भेज रहे हैं, कहीं सीबीआई भेज रहे हैं। अपने नेताओं की बात करें, काले धन की बात किया इन्होंने, आज तक काला धन आया? वो तो कह रहे हैं जो चोर है उनके पास भेजने। सबसे ज्यादा चोर तो भाजपा ही है, सबसे ज्यादा चोर उन्हीं में है, सबसे ज्यादा काला धन जो है सब भाजपा वालों के पास आज तक लिस्ट जारी किए हैं। हिम्मत हो तो जारी करके दिखाएं काले धन की। क्या कह रही हैं? सेवा दल कम नेता नहीं है, उसको सब ज्ञान है। किसको चाहती हैं आप इस बार चुनाव लड़ेगा? सोनिया जी तो राज्यसभा चली गए। जिसको यहाँ से टिकट दे देगा वही गांधी परिवार होगा। हाँ, ये टीम पूरी एक है। यहाँ वो तो ठीक है। रोम से बच्चे से पूछोगे आप तो वो नेहरू परिवार, गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं कहेगा। अब आप ये माइक दिखाएं या भाषण ले, जबान से किसके फिसल जाता है तो वो ऐसे पकड़ते हैं, अरे ये जबान से निकल गया पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ जबान से निकलने वाला नहीं। अभी हम लोग बनारस यात्रा में गए थे राहुल जी के, जो मोदी कह रहे हैं कि बनारस को स्वर्ग बना दिया है और स्मार्ट सिटी बना दिया। इतने दिन गड्ढों में हम गए हैं, आज तक अभी नहीं रोड उनकी बन रही है। बात करते हैं रायबरेली की, रायबरेली में कांग्रेस ने रेल कोच दे दिया है, एम्स दे दिया है, ऐसे अरे इनकी महिलाओं से बात कर ले। आप कह रहे हैं गांधी नेहरू परिवार से कोई भी आ जाए, तो गांधी परिवार में अब 3 ही लोग हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं। राहुल जी अमेठी या वायनाड से लड़ेंगे, सोनिया जी राज्यसभा चली गई, बची प्रियंका जी। तो आप चाहती हैं प्रियंका जी यहाँ आएं? आपको पता है वो मोदी जी धरती की तोंदी नहीं हो गए हैं, समुंदर है उनके सामने। वो एक छोटी सी मेढकी है, निकल के आए हैं, 10 साल उबाल खा लिया, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। और हमारे लोगों का जो जज्बा है ना, वो गांधी परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं है। समुंदर कौन है? समुंदर हमारा कांग्रेस है। मोदी जी उसमें डूब जाएंगे? बिल्कुल डूब जाएंगे। सत्य है, हम सत्य हैं, वो असत्य हैं, बस इतना कहेंगे, वो हम सत्य हैं। भाजपा वाले कहते हैं मोदी जी कलयुग के भगवान है, पता है आपको? कलयुग के भगवान बने हैं, वो राम को प्राण दे दिए हैं। अरे कोई से बताओ, प्राण देने वाले वो हैं। आपके कण-कण में लोग कहते कण-कण में भगवान है, उनके प्राण देने से भगवान हो गए, पैदा हो गए। भाजपा के लोग कहते हैं ना कि वो कलयुग के भगवान है। भाजपा के लोग तो क्या क्या कहते हैं, हम मुंह से कहेंगे तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी।
मैं कहना ही नहीं चाहती कि वो क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इतना गुस्सा है मोदी जी से आप? मोदी जी नहीं, उनके कर्म से गुस्सा है हम। क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने क्या नहीं कर दिया, क्या बचा हम लोगों के लिए? आप बताइए, हम महिलाओं के लिए बचा क्या है? सारे आम इज्जत लूटी जा रही, सारे आम घसीटे लिए जा रहे हैं, जिंदा नहीं दिन में फूकने की जगह रात में फूके दे रहे हैं। ये कौन सा हिंदू धर्म है भैया? कहाँ से आया हिंदू धर्म? बहुत गुस्सा है ये, सही कह रही हैं आप? आप सही नहीं कह रहे हैं, क्या झूठ कह रही हैं? सही तो है। 5 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 1 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी फांसी हो रही है, किसी की फांसी नहीं हो रही है। बुलडोजर तो चला रहे हो, अगर बुलडोजर चला दे? बुलडोजर चला तो बुलडोजर तो चला रहे हैं, और क्या चला रहे हैं? अच्छा, प्रियंका जी यहाँ से लड़ेंगी, आप चाहती हैं लड़े? हाँ, यहाँ से लड़े, कोई भी लड़े। तूफान आ जाएगा हम लोगों में, और जोश आ जाएगा। प्रियंका जी लड़ेंगी तो हम लोगों में तूफान आ जाएगा। बच्चों के रोम में भरी है प्रियंका जी। जीत जाएंगी? बिल्कुल जीत आप जीत कहते हो, पता नहीं कितने से महासंख्यों वोटों से जीतेंगी। भाजपा बहुत तगड़ी तैयारी की है आपकी हराने के लिए, पता है? करने दो, ये तो उनका काम है डराने का, और हम डरते नहीं हैं। अमेठी में हरा दिया था ना कि नहीं हराया था? अब तो देखो, सत्ता की बात है, पब्लिक हम आप हैं, कभी लोभी पब्लिक भी होती है, कहीं कहीं यह भी हो जाता है कि पब्लिक भी कहीं ना कहीं सोचती है चलो अब की देखते हैं, लेकिन आज रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इसीलिए क्या कह रही हैं? आगे आइए, आगे आ जाइए। गेहूँ नाश हो रहे, खाएंगे क्या? सारे जानवर चढ़ जाएंगे। 5 किलो राशन तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? 5 किलो राशन में पूरा होगा? किसी को पूरा होगा 5 किलो राशन में? जनता तो खुश है, तभी तो वोट दे रही है। अरे जनता खुश है, वो खुश नहीं, वो परेशान है, सिर्फ लालच में वोट दे रही है। समझे आप? लालच में आ गई जनता। हाँ, जनता लालच में आ गई। आइए आइए, आगे आइए। 2000 रुपए किसानों को देते हैं, सारे नाश कर दे, उसको नहीं पता। सारे गेहूँ वो तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। नहीं, मोदी नहीं आएगा, हमारा कांग्रेस आएगा। उनका तो नारा है आएगा तो मोदी। अब की बार 400 पार। नहीं, हमारा कांग्रेस आएगा। हम उन्हीं क्या कह रहे हैं? वो 400 कह रहे हैं, आप 400 पार क्या कहीं से नहीं ठप्पा लगा के रखे हैं क्या सभी संसदीय सीट पे? कैसे कह देंगे 400 पार? अरे जनता जब देगी वोट तभी तो 400 पार होंगे, या तो खुद चोरी करके वो पहले से सब सेटिंग किए हुए हैं तभी तो 400 पार होंगे। ईमानदारी से चुनाव कराएं, देखते हैं कौन 400 पार होता है। ईमानदारी से अगर चुनाव कराएं 40 के अंदर में हो जाएंगे, 400 पार तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने काम बहुत किया है। काम बहुत किया, क्या काम किया है? दिखाइए क्या काम है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग मीडिया वाले। 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया है, ठीक है, वो बता रहे हैं काम किए हैं। क्या काम किए हैं? हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है केवल, और कुछ नहीं काम किया। अपने अरबपतियों का केवल जेब भरने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए कैसे जीतेंगे? आपने गठबंधन किया, अखिलेश यादव बोले कि हम रायबरेली अमेठी आएंगे, यात्रा में शामिल होंगे, और आए नहीं। उन्होंने अंतिम समय में आप लोगों को गोली दे दी। कौन सी गोली दे दी? नहीं आए, उनका स्वागत है, आएंगे तब स्वागत, नहीं आए तब भी स्वागत है। गठबंधन तो पहले ही क्या कहते हैं, आपस में लठबंधन हो रहा ना। लठबंधन कुछ नहीं हो रहा, वो अपने गठबंधन की देखे भाजपा वाले 38 दलों से गठबंधन करके चला रहे हैं सरकार। तो चल रहा है ना। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं बताते कि हम कितना गठबंधन किए? हम तो 27 गठबंधन किए। आपके जो पार्टनर अखिलेश यादव आए नहीं? हमारे पार्टनर जो हैं वो सब समय आएगा, सब कुछ सब सही हो जाएगा। नाराज हैं क्या अखिलेश यादव आए नहीं? जी ना, ऐसा कोई नाराजगी नहीं। तो काहे नहीं आए? भाई उनकी मर्जी, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने नहीं आए, कुछ सोचता होगा नहीं आएंगे। वादा करके नहीं आए ना। अरे उनसे क्यों वादा है? हम मेन तो हम अपना जानते हैं। आप आए रायबरेली में आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। नाराज हैं अखिलेश यादव क्या, आए नहीं वादा करके? हम उनसे क्यों नाराज होंगे? नहीं, वो नाराज हो गए क्या आप लोगों से? हमसे नाराज वो है ना, हम उनसे नाराज हैं। तो आए काहे नहीं? कोई मतभेद उनका आपसी होगा, हमें हाईकमान थोड़ी पता क्या हुआ है, हमें थोड़ी न पता है ना। उनको तो रायबरेली अमेठी माना था ना, वो तो कहे थे ना। हाँ, कहे थे, लेकिन नहीं आए, उनकी मर्जी है। कोई गड़बड़ है क्या अंदर मामला? मुझे नहीं पता है क्या गड़बड़ क्या रही है। हमें जितना पता है हम अपने को जानते हैं बस। सच है बताइए, सोनिया जी का डर गई थी सही में कि राज्यसभा चली गई? ये बात तो पुराने आदमी हैं आप तो। हाँ, ये बात गलत है, डर नहीं गई हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि डर गई इसलिए राज्यसभा चली गई। अब कुछ भी भाजपा वाले कहें इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अफवाह फैला रहे हैं सब, अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाह है, राजनीति अफवाह की करते ही हैं, मगर सोनिया गांधी राज्यसभा चलेंगे तब अफसोस उनका कोई न कोई यहाँ रायबरेली से कोई लड़ेगा। जब प्रियंका जी लड़ेगी, उनकी जो खड़ाऊ है कौन संभालेगा? प्रियंका जी संभालेंगे, क्यों परेशान? उनके संभालने वाले हैं
दो हैं उनके। प्रियंका जी में वो करिश्मा है जो सोनिया और इंदिरा जी में था। हाँ हाँ वो चीज़, हाँ बिल्कुल, करिश्मा? हाँ है, संभाल लेंगी। हाँ संभाल लेंगी। उनमें इंदिरा जी का जज्बा है, इंदिरा जी का, सोनिया जी का नहीं, इंदिरा जी का जज्बा है। जिस दिन लड़ जाएंगी ना वो भाजपा की औकात मालूम हो जाएगी, आप मत पूछिए। ज़्यादा वो मोहब्बत मिलेगी जो इंदिरा और सोनिया जी को मिली। ज़्यादा मिलेगी, हैं? ज़्यादा मिलेगी। और क्या। और आप मंदिर की बात करते हैं ना, बाप बेटे को लाता है, बेटा बाप को नहीं लाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। वो तो कह रहे हैं हम लाए हैं, भगवान को लाए हैं, तो हम अपने पिता को लाए होंगे फिर। गाना बनाए नहीं, हैं हम अपने पिता को लाए होंगे। पहले आप मेरी बात को उत्तर दीजिए। बेटा बाप को लाता, बाप बेटे को लाता, पहले ये बताइए आप। आपकी बात, पहले ये बताइए, आपकी बात तो सही है। नहीं हमको ये बताइए बस, हम ज़्यादा नहीं वार्तालाप करते। बाप बेटे को लाता, बेटा बाप को लाता है, कि बाप पहले आती है, बेटा पहले आता है? हमको ये बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए, हम बता देंगे भी आपको। ये तो सबको पता है, देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? बाप को हम लेके आए हैं। अरे बाप तुम पैदा किए हो, पैदा किए हो। गाना ही बनाए ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम हमारे भी दिल में है, राम मेरे इष्ट देव, ऐसा नहीं है। पहले एक बात सुनिए, 2 गुजरात से बचाने वाले आए थे, 2 गुजरात से बचाने वाले आए थे, और 2 गुजराती आए हैं देश को बिगाड़ने के लिए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमित शाह, मोदी, नरेंद्र योगी मोदी, 2 लोग आए ना, बिगाड़ रहे हैं लोग। 2 बचाने वाले, 2 बिगाड़ने वाले पर बात खत्म कर दीजिए। जो बेटा बाप को पैदा कर सकता है तो देश को बर्बाद कर सकता है, बस इतना समझिए। रायबरेली में कई वोट से आपकी जीत हार होगी? कई वोट से जीत हार होगी? ये हम भाजपाई नहीं है, हम ये भाजपाई नहीं, 400 के पार जाएंगे। हाँ जनता हमारी जितना जिता देगी उतने से हम जीते हैं, बस जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे, ये मेरा वादा है। ये वादा है। हाँ। सोनिया गांधी जी पिछली बार कितने वोट से जीती थी? हमें इतना गणित नहीं याद है? 1,67,000। ये रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार? उससे ज़्यादा टूटेगा। पिछली बार भी तो 2004 में भी तो 4,88,888 वोट से जीती थी। लेकिन आपकी मंदिर की लहर है। कोई लहर नहीं, मंदिर कौन सी लहर है? मंदिर इन्होंने क्या बनाया? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। इनकी क्या औकात है मंदिर बनवाने की? इनकी क्या औकात है राम को लाने की? अरे राम भगवान तो सबको लाए हैं, मोदी राम को लाएंगे। देखे नहीं मोदी जी क्या पूजा करके कैसे? वो तो केवल दिखावटी, केवल फोकस केवल करते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कैमरा लगा रहता है। मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या है आपका, क्या समस्या, क्या हो गया? सर समस्या मेरी है, 1076 पे फोन करते हैं कि जानवर फसल पूरे चल रहे हैं। जनता है आप? मैं एक फौजी आदमी हूँ और मेरा 9 बीघा जमीन टोटल गेहूं की चल गई। बढ़िया है। एक भी जानवर हाँकने का उसका प्रबंध सरकार ने नहीं किया, नहीं मिल रहा। 2000 रुपए सरेआम झूठ है। गाय माता है, गाय माता है, थोड़ा बहुत माता ने खा लिया, क्या समस्या है? समस्या ये है कि गौ माता ने खा लिया तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था वहाँ पर गौशाला बनानी है तो उसमें जानवर उतने जाते नहीं। पहले तो बोला कि गाय नहीं छोड़ना चाहिए, जब गाय छोड़ दी गई तो जो छोड़ने वाले सजा उनको देना चाहिए, वो क्यों सजा के हकदार हैं जो बेचारे। तो कुल मिला के गाय और जानवर से बड़े परेशान हैं। गाय जानवर से परेशान होने के कारण यहाँ पर कांग्रेस सरेआम जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके भेजेंगे। साहब क्या नाम है आपका? राम प्रकट सिंह मेरा नाम है। फौजी हैं? फौजी है, रिटायरमेंट। हमारे साथ अन्याय हुआ है ना, हमें कोई भी एक भी चीज़ राज्य सरकार द्वारा नहीं मिलती, ना तो हमें कहने का मतलब ये मिलता है, राशन भी नहीं मिल रहा। किसान का जो कहने मतलब साहब खेती का पैसा मिलना चाहिए, ना तो वो मिलता है। फौजियों को दुश्मन समझ लेते हैं कि इनको दो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी है। अरे मोहम्मद राशिद, बताओ क्या दिल की तुम्हारी तमन्ना है? दिल की तमन्ना का, जब से 2014 के बाद से मोदी सरकार देश में आई है, युवा एकदम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लाठी मिल रही है। वो हम आवाज़ उठाते अपने हर और हुकूक की लड़ाई के लिए, क्या इस देश में जो है सरकार के खिलाफ बोलना जो है देशद्रोह हो गया है? आज जो है अघोषित आपातकाल हो गया है। कोई भी पेपर की वैकेंसी भरिए, चाहे अभी आरओ का पेपर लीजिए, यूपीपी का पेपर लीजिए, यूपी टेट का पेपर लीजिए, सारी वैकेंसी लीक हो जाती। मेरे पिताजी बताइए रेहड़ी पे दुकान लगाते हैं, 400 रुपए कमाने के लिए वो आंखों का पसीना पैरों तक आ जाता है, तब हम वैकेंसी भर पाते हैं। वो वैकेंसी आखिर टूट जाती है, लीक हो जाती है। वो 400 रुपए क्या गवर्नमेंट हमें वापस करेगी? नहीं वापस। वो सरकार अपने चुनाव के लिए केवल ये जुमला फेंक रहे हैं कि वैकेंसी आप भरिए, उससे आप ये चुनाव लड़ेंगे। हम जैसे लाखों युवा आज राहुल गांधी जी की यात्रा को देख करके आस लगाए बैठे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, क्या कहूँ कि वो जैसा काबिल व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है। राहुल जी मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री बने,
वो युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान में एकलौता एक शख्स है मेरे दोस्त जो कहता है वो करके दिखाता, अगर वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस देश का नाम सुधर जाएगा। आप 2 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आते हैं, आप 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। आज़ादी के बाद से इतिहास है, नरेंद्र मोदी के कालखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आ गई इस सरकार में। ये सरकार कहती है हम इतनी जीडीपी पहुंचाएंगे, आखिर 5 किलो राशन पे 80 से 85% जनता को आप निर्भर करते, शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। आप गर्व से कहते हैं 85% जनता को आप 5 किलो राशन पे कर देते हैं। आज उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन इतना महंगा कर दिया जा रहा है कि एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे उच्च शिक्षा ना ले पाएँ, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये चाहते हैं हम शिक्षा से दूर कर दें, आपको मानसिक गुलाम बना दे। आज सरकार मानसिक गुलामी की ओर ले जा रही है। हम जैसे लाखों युवा आज राहुल गांधी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर उस देश के नेता के लिए हमको अपनी जान देनी पड़ी तो मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि कांग्रेस का परिवार सत्ता का परिवारवाद नहीं है। उसने इस देश की कुर्बानी के लिए चाहे नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी रहे हो, आदरणीय राजीव जी रहे, अगर मूल्य का अधिकार दिया है तो आदरणीय राजीव जी ने दिया। ये 21 साल का वोट का अधिकार था, 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का प्रयोग दिया। कंप्यूटर क्रांति का जनक आप माइक लेकर खड़े हैं, ये मोबाइल लेकर खड़े हैं, तो ये आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है। आज ये नफरत की जो ताकतें आज इस देश में पनप गई हैं, अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो सोचिए ये जो आज अंग्रेज की औलादें सत्ता में बैठी हैं, क्या ये बैठी होती? लेकिन कांग्रेस ने सबका सम्मान किया। कांग्रेस शिष्टाचार की राजनीति करती है, विचारों की राजनीति करिए, आप बदला न लीजिए। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत शानदार। तो लग रहा है कि क्या कहते हैं इस बार कुछ होगा परिवर्तन, के जो चल रहा वही होगा। देखिए सत्ताएं मेरे दोस्त 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आती और जाती चली जाती हैं, लेकिन ये मुल्क मैं चाहता हूँ बचा रहे। कांग्रेस ने इस देश में अंग्रेजों को झोला है, आज ये अंग्रेजे की औलादें भी इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। देश का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो उस समय गांधी लड़ रहा था, महात्मा गांधी, ये उसका वंशज है, उसके विचारों के लेकर चल रहा है। ये इस मौजूदा दौर का गांधी, हम उसके साथ खड़े हैं। हमें अपनी सर कटानी पड़ेगी तो मैं सर कटाऊंगा। मैं फख्र से कहता हूं राहुल गांधी का सिपाही हूं। तो ये देखिए, ये रायबरेली के लोगों की भावनाएं हैं। इसमें कुछ कांग्रेसी भी हैं, लेकिन जनता भी है, और जनता के दिल की भी आपने आवाज़ सुनी। इनका साफ कहना है कि सोनिया गांधी भले ही चुनाव ना लड़ रही हों, लेकिन गांधी फैमिली से कोई भी आएगा, बहुत संभावना है कि प्रियंका गांधी ही आएंगी। तो इनका कहना है प्रियंका गांधी भी भारी मतों से यहाँ से जीत के दिल्ली पहुँचेंगी।